ठीक है। तो प्रोडक्शन को कैसे अच्छा करे, कैसे बेहतर करे, तो हम लोगों ने दो बातों को पढ़ा है, एक पढ़ा है इनहेरिटेंस और दूसरा पढ़ा है वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या हो गया, पुराने जनरेशन के गुणों को नए जनरेशन के गुणों में लाने की प्रक्रिया इनहेरिटेंस। पुराने जनरेशन के गुणों के अलावा, मतलब पैटर्नल कैरेक्टर मैटरनल कैरेक्टर के अलावा जो कुछ भी नया चीज आता है उसको वेरिएशन। और दोनों को जो पढ़ाता है जेनेटिक्स पढ़ाता है, जिसमें इनहेरिटेंस भी है और वेरिएशन भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। मान लीजिए कि एक बच्चा जान रहा है 2, ठीक है, बच्चा अगर सपोज करें कि फादर जान रहा है 2, फादर और मदर से कैरेक्टर जो आया वो 2 है, 2 जान रहा था, लेकिन जो बच्चा होगा वो 2+ जान रहा है, मतलब कुछ नया जान रहा है। तो ये जो नया चीज जान रहा है ये हो गया वेरिएशन। मतलब बच्चा भी जान रहा है, फादर मदर भी जान रहा है 2 और बच्चा भी जान रहा है 2, तो यह जो गुण इसमें चले आया, ठीक है, तो यह चीज हो गया कौन चीज, इनहेरिटेंस। यह जो आ गया वो हो गया वेरिएशन। और इनहेरिटेंस और वेरिएशन के अलावा जो कुछ भी नया चीज जानेगा, जो कुछ भी पढ़ेगा या जो जो टॉपिक जानेगा उसको हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक व्यक्ति है जिनका नाम था मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये व्यक्ति बहुत बड़ा नाम है और ये व्यक्ति 1882 से लेकर 1884 तक काम किए हैं। 1822 से लेकर 1884 ईस्वी तक इनका काम है और इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और यह एक देश ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ठीक है, यह देश किस देश से रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले, दुनिया में बहुत सारी प्रजातियों को देखा, आदमी है, जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, लेकिन इन्होंने मटर के पौधा को चुना। बहुत बड़ी बात है, काहे चुना भाई, तो मटर के पौधा क्या था कि कम समय में तैयार होता था, एक बात। और दूसरा बात कि मटर के पौधों के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब अपने स्वतः परागन भी कर लेगा और कीड़ा मकोड़ा की मदद से भी परागन कर सकता है। तो ये दोनों गुण उसके अंदर मौजूद था, मतलब स्वपरागन करने का भी गुण और पर परागन करने का भी गुण मौजूद था। इसीलिए मेंडल ने सब जितने भी जीव जंतु थे उसको छोड़कर इन्होंने मटर के पौधों को अपने क्रॉस करने के लिए चुना। किसको चुना, मटर के पौधों को अपने क्रॉस करने के लिए चुना। कौन चुना, ग्रेगर जॉन मेंडल। कहाँ के रहने वाले, ऑस्ट्रिया के रहने वाले। 1822 से लेकर 1884 ईस्वी तक इन्होंने काम किया। शुरुआती शिक्षा इन्होंने स्कूल से ली, उसके बाद मैथमेटिक्स को इन्होंने समझा, फिजिक्स को समझा, केमिस्ट्री को समझा, बॉटनी को सबसे अच्छा समझा। और ये चूंकि प्लांट के बारे में बात होता है, प्लांट में पी आता है, इसीलिए मेंडल साहब को हम लोग बॉटनी का फादर के नाम, बॉटनी में अच्छा काम किए। तो ये जो हम लोग का टॉपिक है वो बॉटनी से आता है, क्योंकि इसमें प्लांट की बात हो रही है। ऐसे चैप्टर नंबर 2 भी जो पढ़े थे वो भी बॉटनी से रिलेटेड था। तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 ये बॉटनी से हो गया। चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यह जो चैप्टर हो गया यह किससे हो गया, यह चैप्टर जूलॉजी से हो गया। ठीक है, तो अब मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, तो मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट विथ गार्डन पी। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया, गार्डन पी पे किया, मटर के पौधों पर किया, गार्डन पी प्लांट। ठीक है, किस पे किया, गार्डन पी प्लांट पे किया। और गार्डन पी प्लांट को हम लोग बोलते हैं पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम के नाम से जानते हैं, पाइसम सेटिवम। कहिएगा ये पाइसम सेटिवम क्या है, तो मटर को वैज्ञानिक नाम से जिस नाम से जानते हैं उसको हम लोग पाइसम सेटिवम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने मटर के पौधा को क्यों चुना, क्योंकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का भी गुण था और क्रॉस पॉलिनेशन का गुण था। इन्होंने इसलिए
मटर के पौधों को चुना। लेकिन मटर के पौधों को चुनने के बाद इसने 7 तरह के कैरेक्टर को भी चुना, ठीक है, क्योंकि क्रॉस कराने के लिए कैरेक्टर होना चाहिए। और 7 जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर को चुना, मतलब एगो लंबा लिया तो दूसरा बौना लेगा, एगो गोल लेगा तो दूसरा चपटा लेगा, एगो येलो लेगा तो एगो दूसरा ग्रीन लेगा। तो इस तरह से उन्होंने 7 जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर को चुन लिया। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि मेंडल कितना जोड़ा मटर के पौधों को चुना, ठीक है, और कि कौन कौन से कैरेक्टर को चुना, ठीक है। तो मेंडल selected 7 pairs of opposite character मेंडल ने मटर के पौधों पे क्रॉस करने के लिए 7 जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर को चुना। 7 जोड़ा का मतलब 14 को हो गया। कौन कौन कैरेक्टर था जिसको मेंडल ने चुना? तो पहला चीज चुना, चलिए इसको हम लोग पहले यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद अगला पॉइंट में लिखेंगे। यहां तक हो गया ना सब लोगों का? कम ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है। बाकी लोगों का हो गया? बोर्ड को राइट साइड करें। चलो राइट साइड हो गया बोर्ड, कोनो कहना लेफ्ट करिए। चलिए राइट हो गया बोर्ड। पूरा एचडी में आ गया है क्वालिटी, क्योंकि ऐप अपडेट हो गया है और पूरा एचडी क्वालिटी में अब आ गया है। एचडी से भी एचडी ऊपर, पहले 720 था, अब 1080 आ गया है, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं। तो मेंडल ने 7 जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर को अपने क्रॉस करने के लिए चुना। कौन कौन 7 जोड़ा था तो उसको देखते हैं, ठीक है। 7 जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर को मेंडल चुना, देखते हैं। एक तरफ दीजिएगा कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। दूसरा तरफ दीजिएगा डोमिनेंट। कहिएगा ई क्या होता है, इधर बताए नहीं किए हैं, बिल्कुल बताएंगे। डोमिनेंट ट्रेट्स, लक्षण। एक होता है रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। मतलब एक सब अपने यहाँ का सबसे अच्छा नस्ल रिसेसिव हो गया, अब विदेश वाला का जो सबसे अच्छा नस्ल हो गया उसको डोमिनेंट हो गया। मतलब देखने में खूब अच्छा लगेगा, बड़ा भारी भरकम दिखेगा तो वो डोमिनेंट हो गया। और क्वालिटी में अच्छा दिखेगा तो वो आपको कौन लगेगा? रिसेसिव लगेगा। इस दोनों बात को समझिए। अब कैरेक्टर क्या क्या लिया गया? तो पहला जो कैरेक्टर लिया गया वो सीड शेप लिया गया। सीड मतलब होता है बीज और शेप मतलब होता है आकार। तो 2 को लिया गया। एगो जो था वो गोल था, पूरी गोल, तो इसको बोला गया राउंड। क्या बोला गया? राउंड। अब दूसरा जो लिया गया वो थोड़ा सा चपटा था, थोड़ा सा ये चपटा टाइप का था, तो इसको बोला गया रिंकल्ड। तो राउंड भी हो गया और रिंकल्ड भी हो गया। अब दूसरा बात था सीड कलर मतलब बीज का रंग कैसा था। तो एक तो रंग तो दिखाया नहीं जा सकता है, तो एक येलो कलर का ले लिया गया और इसके अपोजिट को ग्रीन कहा गया। अच्छा, तो ये हो गया। राउंड को हम लोग कैपिटल आर से ऐसे दिखाएंगे, बाद में इसका क्रॉस में यूज पड़ेगा तो वहां पर इसका जरूरत होगा, ठीक है। येलो को कैपिटल वाई से दिखाएंगे, अब एक दो को दिखा देते हैं, बाद में वहां पर तो क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा होता है फ्लावर कलर। बस 2 को दिखा लिए हैं, बाकी का अपना वहां पर चलते रहे। फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर को 2 कलर्स में दिया गया। इस सीड का कलर था, आप उसमें फूलों होता होगा, तो फूल का कलर जो था वो तो वायलेट कलर, और दूसरा जो था वो व्हाइट था, ठीक है। चौथा बात जो आया उसमें पॉड शेप आया। कहिएगा पॉड क्या होता है? पॉड को हम लोग फली कहते हैं।
फली फली का मतलब हो गया कि कोनो कोनो मटर में छिलके का 6 छिमी इतना बड़ा, तो 6 में पूरा मिलेगा आपको दाना। आ कोनो कोनो में देखते हैं कि 6 गो मतलब इतना बड़ा छिमी है लेकिन 2 गो दाना मिल रहा है, तो वही हो गया पॉड शेप। तो ये हो गया फूल, इसमें फूल मिलेगा और इसमें कंस्ट्रिक्टेड मिलेगा, कंस्ट्रिक्टेड फूल हो गया और कंस्ट्रक्टेड हो गया, कंस्ट्रिक्टेड। चलिए 5वां पॉइंट, पॉड कलर देखेंगे। पॉड कलर, पॉड कलर की बात करेंगे तो एगो ग्रीन हो गया और दूसरा जो होगा वह येलो हो जाएगा। ग्रीन हो गया और येलो हो गया। छठा जो बात आता है उसमें आता है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन मतलब मटर का जो छिमी होगा कोनो कोनो पूरा हरियर हरियर रहेगा। अपना देहाती नस्ल देखते हैं तनी पियरा जाता है ओकरा छिलका, तो वो चीज हो गया। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर में देखो आप एगो फूल यहाँ पर निकलता है, एगो टेढ़ा निकल जाता है, तो वो चीज देखना है। तो इसमें जो फूल था यह एक्सियल था, चोटी पर उगता था, ये जो था साइडे साइडे निकल जाता था, तो इसको बोलते थे टर्मिनल। टर्मिनल, ठीक है। चलिए अब 7वां पॉइंट देखेंगे। 7वां पॉइंट है स्टीम हाइट। स्टीम हाइट, स्टीम मतलब तना की ऊंचाई कितनी होगी। तो कोनो विदेशी वाला जो होता था, ये तो विदेशी वाला है, ये विदेशी इसको समझिए, इसको भारतीय समझिए। तो भारतीय लोग थोड़ा सा कम में थोड़ा सा ये होता है, और विदेशी जो लोग होता है थोड़ा सा ये होता। तो ये जो स्टीम कलर है, ठीक है, ये क्या होता था, यह टॉल होता था और ड्वार्फ होता था। टॉल होता था और ड्वार्फ होता था। तो 7 पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया है, और 7 को पॉइंट ये अपोजिट कैरेक्टर को दिखाता है। मेंडल ने इसी 7 को कैरेक्टर के आधार पर क्रॉस करना चालू किया, कई जनरेशन तक इसने क्रॉस किया, ठीक है, और कई सारी बातों को उन्होंने बताने का काम किया। तो मेंडल क्या क्या चीज चुना, सीड के आकार को चुना, बिया का आकार का, दूसरा बीज के कलर का चुना कि हाँ अब मार्केट में जाते हो तो तुम देखते हो ना कि 2 तरह का मटर रहता है, कहता है ग्रीन मटर दीजिए और वो कहिएगा कि येलो मटर दीजिए। तो ग्रीन मटर जो होता है वो अपने यहाँ का हो गया, और येलो मटर जो होता है विदेशी मटर हो गया, ठीक है। तो अच्छा कौन है, तो हम लोगों वाला अच्छा है, क्वालिटी में तो वही अच्छा होगा, क्वांटिटी में भले येलो वाला अच्छा हो, इसलिए ग्रीन वाला थोड़ा महंगा होता है और येलो वाला थोड़ा सा सस्ता होता है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी अच्छा दे सकता है और क्वांटिटी विदेशी नस्ल अच्छा दे सकता है, ठीक है। फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर का कलर वायलेट कलर है और अपने यहाँ वाला उजला होता है। फूल जो मटर जब लगाइएगा पौधा तो उसमें उजला उजला फूल निकलता है अपने यहाँ वाला, लेकिन वहां वाला में वायलेट कलर है। पॉड शेप कह रहा है कि अगर मटर का छिमी ले लीजिएगा, छिमी में पूरा दाना मिलता है तो विदेशी वाला मिलेगा, लेकिन अपना यहाँ के लीजिएगा तो उसमें हो सकता है कि एगो छिमी रहे उसमें 2 गो मटर रहे, 1 गो रहे, नहीं हो रहा है, ऑन हो सकता है, तो उसको कंस्ट्रिक्टेड कहते हैं, थोड़ा पचका उचका रहता है। और देखने में स्मार्ट कौन लगेगा, तो विदेशी वाला देखने में स्मार्ट लगेगा, लेकिन अपने यहाँ वाला थोड़ा सा पचका उचका निकले। पॉड कलर की बात करेंगे तो पॉड कलर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि छिलका लिए, तो अपने यहाँ वाला छिलका थोड़ा सा पीला हो जाता है, येलो हो जाता है, और विदेशी वाला थोड़ा ग्रीन रहता है। फ्लावर पोजीशन की बात करें कि उसका फूल जो होता है वो चोटी पर निकलता है, जैसे मान लीजिए कोई बगल से निकला पेड़ तो पैर से झड़ जाता था, तो मेंडल चाहा कि नहीं हम इसको बदले कि यह ऊपर में अगर होता है तो ठीक है, बेस में तो अच्छा हो रहा है, अपने यहाँ इस साइड में काहे हो रहा है, हम इसको बदलने का कोशिश करें। तो इस साइड में होने वाला को टर्मिनल कहा गया। फिर स्टीम हाइट कहा गया, तो विदेशी वाला का हाइट थोड़ा लंबा होता था और अपने यहाँ का लाइट
थोड़ा सा छोटा होता था तो इसको ड्वार्फ बोला गया, तो ये टॉल हो गया और वो ड्वार्फ हो गया। ठीक है, तो इतना बात हम लोगों ने देख लिए हैं, ये हम लोग का टॉपिक हो गया इतना तक। चलिए, हाँ, अब है कि मेंडल इसके बीच में पॉलिनेशन कराया, 7 को तो कैरेक्टर ले लिया, अब इसके बीच में वो लगातार पॉलिनेशन करता कराता रहा, कभी सेल्फ पॉलिनेशन करता, कभी क्रॉस पॉलिनेशन करता, और नए नए वैरायटी को लाने की कोशिश करता, ताकि मेंडल इसी मकसद से चला ही था कि हमको क्वालिटी और क्वांटिटी को एगो में ला देना है, मतलब अच्छा गुणवत्ता भी हो और अच्छा क्वालिटी भी हो। यह एगो में ला देने की जो प्रक्रिया थी, यह मेंडल के द्वारा सबसे पहला प्रयोग था और जो किया गया। तो मेंडल ने इसी प्रयोग को करने के लिए, ठीक है, मटर के पौधों को भी चुना और यह भी देख लिया कि मटर के पौधा क्या अपने से पॉलिनेशन कर लेता है। पॉलिनेशन क्या होता है, तो जब एंथर से पॉलन निकलता है और स्टिग्मा में जाता है तो उसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन प्लांट अपने हवा के माध्यम से या डाली अपने खुद से हिल उल के कर ले तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन कीड़ा उड़ा की मदद से, जीव जंतु की मदद से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा कौन होता है, क्रॉस वाला ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें एक्चुअल अमाउंट में पॉलन पहुंचता है। सेल्फ वाला क्यों अच्छा नहीं होता, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पॉलन नहीं पहुंचता है, तो इसलिए वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो मिटा दिया जाए, चलिए हो ये गया होगा। लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं इस टॉपिक का, ही कंडक्टेड कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन या कह सकते हैं उसको क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट using several true breeding, several true breeding, several true breeding variety, varieties, true breeding varieties having constricted treat, constricted treats, constricted treats as shown। ठीक है, बस हो गया, यही चीज हो गया। ही कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जितना जो 7 को कैरेक्टर लिया, उस 7 को कैरेक्टर को उसने आर्टिफिशियली अच्छा से ब्रीडिंग किया, क्रॉस कराते रहा और एक नया एक्सपेरिमेंट को बताने का काम किया। तो यहां तक हम लोग रहने देते हैं। अगले दिन हम लोग का जो होगा टॉपिक होगा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और कैसे किया जाता है, इस पे हम लोग की चर्चा होगी। 7 कैरेक्टर जो लिए हैं उसमें से 1-2 कैरेक्टर को हम लोग क्रॉस करा कर देखेंगे और क्या क्या उसमें एक्सपेरिमेंट में आता है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। का ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, जो 7 जोड़ा लिया उसको बारी बारी से एक्सपेरिमेंट कराता गया और एक्सपेरिमेंट कराने के बाद सेवरल ट्रू ब्रीडिंग्स, नए नए वेराइटीज उसके पास मिलते गए, बाद में उसको दुनिया के सामने लाने का काम किया। लेकिन दुनिया के सामने मेंडल भी नहीं लाया। मेंडल का 3 गो कह सकते हैं कि जब कोई आदमी अच्छा करता है तो हो सकता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी उसका नाम हो। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिया और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दुनिया कोई जानने वाला नहीं था। 3 गो देश का, एक था टीचर मार्क, कार्ल कॉलेंस और हुगो डेवरिस। ये 3 गो व्यक्ति ने, ठीक है, अलग अलग देशों से खोज करते हुए, चूंकि मेंडल
मेंडल उतना धनी आदमी नहीं था। उस टाइम में डार्विन बहुत धनी आदमी था। डार्विन किसी का भी थ्योरी का कॉपी करके अपना छाप देता था कि हम ही लिखे हैं। लेकिन मेंडल के पास पैसा नहीं था, तो छोटा सा पतला सा मैगजीन में 5-7 रुपया 10 रुपया वाला जो मैगजीन होता है, उसमें वो अपना एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिया। क्योंकि मंदिर का पुजारी था, स्कूल टीचर बहुत दिन तक रहा, तो उसके पास उतना पैसा कहाँ से आएगा। तो वो क्या किया बेचारा, अपना एक छोटा सा मैगजीन में करके अपना रख दिया। उसी मैगजीन को खोजते हुए जो नया साइंटिस्ट सब जब निकल रहा था, ये 3 साइंटिस्ट, वो खोजते हुए मेंडल को पहुंचा। आया, देखा मेंडल तो मर गया था। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को भी दुनिया नहीं जान रहा था। उसका पेटी उटी खोला, देखा कि अच्छा सारा एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ है उसमें बॉक्स में। उसी के एक्सपेरिमेंट को निकाल कर फिर दुनिया के सामने अच्छा तरीके से दिखाने का काम किया। उसी को कहते हैं मेंडलिज्म। मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने फिर से लाने का काम मेंडलिज्म करते। लेकिन मेंडल इसलिए नहीं मेंडल फेमस हो पाया उस टाइम में, क्योंकि मेंडल के पास संसाधन नहीं था, पैसा नहीं था। नहीं तो मेंडल दुनिया का सबसे साइंटिस्ट, बड़ा साइंटिस्ट उसी टाइम में होता। लेकिन डार्विन क्या था कि एक साइंटिस्ट का बेटा था, तो उसके पास पैसा बहुत ज्यादा था, तो वो सबके थ्योरी को कॉपी उपी करा उड़ा के छाप देता था कि हम ही किए हुए हैं। लेकिन मेंडल गरीब आदमी था, और इसलिए उसको दुनिया उतना समय उस टाइम तक फेमस नहीं किया, जब तक ये तीनों नहीं मिला। कार्ल कॉलिंस, हुगो डेविस, आगे पढ़ना, इस पर बात करना है। ये इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें आपको कहानी है। चलिए यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। अगले दिन के क्लास में हम लोग कुछ नया देखेंगे, ठीक है, और ये करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सब आदमी लीव हो जाइए। जिनका पेमेंट बाकी है पेमेंट कर लीजिएगा। ऐप अपडेट हुआ है, हो सकता है कभी भी किसी को भी हटाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी लीव हो जाइए और पेमेंट देख लीजिएगा जिनका ड्यूज है। लीव हुई है जल्दी जल्दी, 10 आदमी है, लीव होइए। 9 हुआ, 8, 7, 6, जनीस लीव हो, शारदा लीव हो जाओ, आरोही लीव हो, कामरान लीव हो, सैफुल्ला लीव हो। बाजा कहाँ है सर? बजा कहाँ है सर? कथी कहाँ बजा है? टाइम पर आओ ना तुम अपना। घड़ी दिखाता है हमको बेवकूफ।